अस्सलाम वालेकुम। आज केमिस्ट्री का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यानी जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस करने से मुराद यानी जो हमारे पास इक्वेशन लिखी होती है उस पर हमने जो उसके कोफिशिएंट्स होते हैं उनको बैलेंस करना होता है। तो उसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ कि जब भी हमने इक्वेशन देखनी है कोई केमिकल इक्वेशन, उसमें सबसे पहले हमने जो ढूंढना है, देखना है कि मेटल लिखा उधर मेटल कौन सा है। सबसे पहले उसमें हमने मेटल को बैलेंस करना है, उसके कोफिशिएंट को बैलेंस करना है। इसके बाद हमने देखना है कि उसमें उस इक्वेशन में नॉन मेटल कौन सा है। मेटल के बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल के बाद उस इक्वेशन में हमने देखना है कि ऑक्सीजन कहाँ पे है, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और लास्ट में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अच्छा, जब भी हम मेटल को पहले बैलेंस करेंगे और उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को जैसे ही बैलेंस करेंगे हमने दोबारा जाके मेटल्स को चेक करना कि कहीं वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया, उसको दोबारा से देखना है, उसको तो दोबारा से बैलेंस करना है। अगर वो अनबैलेंस हो गया तो उसको बैलेंस करेंगे, अगर वो अनबैलेंस नहीं हुआ तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर जैसे ही नॉन मेटल को कर लेंगे फिर ऑक्सीजन की बारी आएगी, जैसे ही ऑक्सीजन को हम बैलेंस कर लेंगे फिर हमने नॉन मेटल्स को भी चेक करना है कि कहीं वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया। और इसी तरह हमने जाके मेटल्स को भी चेक करना है कि कहीं वो अनबैलेंस तो नहीं हो गए। लास्ट में हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। सेम इसी तरह जब भी हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो फिर जाके हमने जो पहला स्टेप किया होगा उसको चेक करना होगा कि कहीं वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया। क्योंकि अक्सर जब हम कोफिशिएंट्स ऐड करते हैं, अभी एग्जांपल्स में भी आप देख लेंगे, जब भी हम कोफिशिएंट्स ऐड करते हैं तो हमारा मेटल नॉन मेटल अनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें दोबारा उसको बैलेंस करना पड़ता है। इसी तरह जब हाइड्रोजन को करेंगे तो हाइड्रोजन की बारी भी हमने ऑक्सीजन को भी देखना होगा, नॉन मेटल को भी देखना होगा, मेटल को भी देखना होगा। अच्छा, मेटल्स हमें पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं। ग्रुप A1 जो ग्रुप हमारा सोडियम लिथियम, ये वाला जो ग्रुप है A1, ये मेटल्स होता है। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा ग्रुप है A का ही, वो भी हमारे पास मेटल्स होता है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी हमारे पास मेटल्स होते हैं। ये अपने ध्यान से जो पीरियोडिक टेबल है उधर से आपने याद कर लेने, क्योंकि जब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मेटल कौन सा है और नॉन मेटल कौन सा है तब तक आप ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन नहीं कर सकते इस ट्रिक के मुताबिक। ये ट्रिक बहुत ईजी है, बहुत आसानी से समझ में भी आ जाती है और हर बच्चा इसे कर भी लेता है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं। ये देखें, हमारे पास अभी जो एग्जांपल सामने भी नज़र आ रही है, ये हमारे पास सिंपल एक कार्बन है, ऑक्सीजन है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आगे बन रही है। हमने जैसे मैंने आपको पहले बता दी, जो ट्रिक हमारे पास है, सबसे पहले हमने देखना है इसमें मेटल कौन सा है। कार्बन भी मेटल नहीं है, ऑक्सीजन भी मेटल नहीं है। इसके बाद हमने देखना है नॉन मेटल कौन सा है। जो हमारा ये कार्बन है ये नॉन मेटल है, ठीक है। रिएक्टेंट्स में हमारे पास कार्बन एक है, प्रोडक्ट में हमारे पास कार्बन एक है, यानी हमारा नॉन मेटल बैलेंस है। इसके बाद हमने कहा था कि नॉन मेटल के बाद हमने देखना है कि ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं, ऑक्सीजन को देखना है। इधर हमारे पास ऑक्सीजन 2 है, इधर हमारे पास ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करेंगे, इधर 2 का कोफिशिएंट लगा देंगे, ठीक है। मैंने जैसे बताया था कि जब भी हम ऑक्सीजन को करेंगे दोबारा हमने मेटल नॉन मेटल को भी देखना होगा, क्योंकि वो अनबैलेंस हो जाते हैं। इसी तरह हम दोबारा देखेंगे, कार्बन हमारे पास इधर 1 है और इधर अब हमारे पास कार्बन 2 हो गए हैं। अब हमने कार्बन को भी बैलेंस करना है, इधर 2 कार्बन है, इधर भी 2 का कोफिशिएंट ऐड कर देना है। इसी तरह हमारे पास अब इसको कंप्लीट देखना है, 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, ठीक हो गया। 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। सिंपल से ट्रिक थी, सिंपल सा रूल्स हैं, इन्हीं को फॉलो करके सारी इक्वेशंस हम बैलेंस कर लेंगे। जितने भी केमिकल इक्वेशंस होती हैं सिंपल, वो हम इसको इसी ट्रिक पे उसको बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद हमारी जो दूसरी एग्जांपल
इसके बाद जो हमारी दूसरी एग्जांपल है वो ये है। अब ये थोड़ी सी पहली वाली हमारी थोड़ी सिंप्लीफाइड सी थी, ये थोड़ी सी ज़रा हमें क्रिटिकल नज़र आ रही है, देखने में मुश्किल लग रही है कि इसको बैलेंस कैसे करना है। लेकिन जैसे पहले बताया कि जोन से हमारे पास रूल्स बता दिए थे ऊपर, वही अप्लाई करेंगे, उसी पे ये भी बैलेंस हो जाएगी। सबसे पहले हमने देखना है कि मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप का मेटल है, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट में हमारे पास तीन मैग्नीशियम है रिएक्टेंट में, हमने जाना प्रोडक्ट में हमारे पास एक है, इसको हम इधर 3 का कोफिशिएंट लगा देंगे। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हमने अपना नॉन मेटल ढूंढना है, इसमें हमारा नॉन मेटल नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारे पास इधर 2 है और इधर हमारे पास नाइट्रोजन 1 है। ये देखें, एक नाइट्रोजन, इधर हम 2 का एडिशन कर देंगे, 2 का कोफिशिएंट लगा देंगे। अब दोबारा मैंने आपको कहा था कि हमने मेटल पे जाना है ताकि हम देखते रहें कि हमारी कोई अनबैलेंस तो नहीं हो गया मेटल। मैग्नीशियम हमारे पास 3 था, इधर भी हमारे पास मैग्नीशियम 3 है, नाइट्रोजन हमारे पास 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है। अभी तक हमारी इक्वेशन बैलेंस है। अब हमने चेक करना है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में 1 है और इधर जाके देखेंगे ये ऑक्सीजन इसके साथ भी है, 2 इसका भी है, और ये 3 जो है ये इस ऑक्सीजन का भी है, इस हाइड्रोजन का भी है। 3 2 6 ऑक्सीजन हमारे पास प्रोडक्ट में है और रिएक्टेंट में हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ 1। हम इधर एक एडिशन कर देंगे 6 का। अब देखें 6 ऑक्सीजन हमारे इधर हो गए हैं और इधर भी जो थे 3 2 6 ऑक्सीजन इधर भी हमारे कवर हो गए हैं, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब दोबारा से हमने पहला मेटल देखना है। मेटल 3 इधर है, इधर भी हमारे 3 मेटल मैग्नीशियम का इधर है, नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हमारे पास 6 इधर बैलेंस हो गए हैं और इधर भी 3 2 6 ऑक्सीजन इधर भी हमारा बैलेंस हो गया। अब लास्ट में हमारे पास रह जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, ये 6 2 इधर लिखा हुआ है हमारे पास और 6 इधर है, 6 2 12, यानी हमारे पास रिएक्टेंट में 12 हाइड्रोजन है। तो हमने जाके अब देखना है कि प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हाइड्रोजन है। ये जो 2 है ये 2 हाइड्रोजन का भी है। इसी तरह हमें इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6 बन जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन इधर है और इसी तरह हम इसको भी 3 2 6 यानी इसको भी ऐड कर देंगे। हमारे पास कितने बने, 12, यानी हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। 6 + 6 12, 6 + 6 12। दोबारा लास्ट में एक दफ़ा दोबारा रिकैप कर लेते हैं कि हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। मैग्नीशियम हमारे पास 3 था, इधर हमने 3 ऐड करके मैग्नीशियम को बैलेंस किया। नाइट्रोजन इधर हमारे पास 2 थे, इधर 1 था, 2 को ऐड करके हमने नाइट्रोजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन हमारे पास इधर 1 था, इधर हमने ऑक्सीजन देखा कि कितने हैं इधर ऑक्सीजन, इधर हमारे पास 2 ऑक्सीजन इधर से आ रहे थे और 3 इधर थे। 3 2 6 किया। ये जो नीचे लिखा होता है ना, नीचे ये जो भी ब्रैकेट में लगा के या वैसे भी एलिमेंट के नीचे लिखा होता है, ये इसके साथ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करेंगे कभी। इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6 करेंगे, इस तरह नहीं करेंगे, 3 को 2 के साथ प्लस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक भी चीज़ हमने गलत की तो हमारी सारी इक्वेशन जो है वो हमारी ख़राब हो सकती है। इसी तरह हमने अब ऑक्सीजन को देखना है। 3 2 6 हमारे पास ऑक्सीजन थे, इधर हमने 6 का एडिशन किया और हाइड्रोजन लास्ट में हमारे पास रह गया था। इसी तरह हमारे पास ये 2 इधर लिखा हुआ है, 6 हमारे पास कोफिशिएंट है। 6 2 12 हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट में थे। अब हमने प्रोडक्ट में देखना है, ये 2 हाइड्रोजन का भी है, 3 2 6, इसी तरह ये 3 हाइड्रोजन इधर है और 2 कोफिशिएंट है। 3 2 6, 6 + 6 12। इस तरह हमारी ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई है। तक जो हमने इक्वेशन सोल्व की थी, जो बैलेंस की थी, वो काफ़ी इजी थी। अभी जो ये हमारे पास इक्वेशन है ये थोड़ी टफ है, ये थोड़ी सी इसमें एक न्यू चीज़ आएगी, न्यू ट्रिक आएगी, वो भी आपको मैं बता दूंगा। जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगा। थोड़ी सी ये डिफ़िकल्ट है। ये हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन है अल्केन का
ऑक्सीजन में। इसको अब बैलेंस करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन में हमें मेटल देखना है। इस इक्वेशन को देखा है, इसमें मेटल नहीं है। फिर हमने देखना है नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारे पास कार्बन है। कार्बन हमारे पास इधर 2 है, इधर 1 है, हम इधर 2 का कोफिशिएंट ऐड कर देंगे। इसके बाद हमने ऑक्सीजन को देखना है। ऑक्सीजन इधर हमारे पास 1 है और 2 है, ऑक्सीजन 2 है, और इधर कितने ऑक्सीजन है, ये 2 इस ऑक्सीजन के इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4, और एक ऑक्सीजन ये प्लस 1, 5 ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में हमारे पास हो गया 5 ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने इसको बैलेंस करना है। इधर हम ऐड कर देंगे 5। अच्छा, ये जो 5 हमने ऐड किए, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे 10 ऑक्सीजन बना देगा। हमें 10 ऑक्सीजन ही चाहिए, हमें 5 ऑक्सीजन चाहिए थे। हम क्या करेंगे, इसके नीचे 2 ऐड कर देंगे। जब इसके नीचे 2 ऐड करेंगे तो ये जो 2 है इसको कैंसिल कर देगा, ये 2 इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। हमने कैंसिल करना नहीं है, लेकिन हम वैसे ही बता रहा हूँ कि अपने जहन में सोचना कि ये इसको कैंसिल कर देगा और हमारे पास 5 ऑक्सीजन ही रह जाएंगे। ठीक है, अब हमने इस इक्वेशन को, इस 2 को ख़त्म करना, क्योंकि ये इक्वेशन अच्छी नहीं लगी इस 2 के साथ। इस 2 को ख़त्म करना, तो इसलिए हम करेंगे इस सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास ये जो 2 होगा, ये जो होगा हमारे पास इसके साथ 2 आ जाएगा, 2H6 प्लस ये जो था 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 5 रह जाएगा सिर्फ। ये जो 2 था 2 2 सा 4 हो जाएगा, CO2 प्लस ये जो हमारे पास सिंपल इसके साथ हमारे पास कोई कोफिशिएंट नहीं था, ये सिर्फ सिंपल 2 के साथ मल्टीप्लाई होके H2 हो जाएगा। इस सारी इक्वेशन को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास न्यू इक्वेशन आ गई है। इस सारी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, न्यू इक्वेशन आ गई। ये इसके साथ, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसका 2 कैंसिल हो गया, ये 2 था 2 2 सा 4 होके 4 आ गया, इसमें 1 था, 2 1 सा 2 आ गया। अब हमने देखना है ऑक्सीजन बैलेंस हुए कि नहीं। ये 5 2 सा 10 ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में है। इसी तरह ये 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 ऑक्सीजन बनाएगा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इधर एक ही हमारा ऑक्सीजन एटम है, तो जब 2 1 सा 2 होगा तो ऐड करेंगे, और हमारे पास कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एटम्स आ गए, 10 ऑक्सीजन के आ गए। यानी ये हमारा ऑक्सीजन जो इधर 10 थे और इधर 10 थे, ये भी बैलेंस हो गया। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। ये 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 12 बनाएगा, 6 2 सा 12। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हमारे पास 2 2 सा 4 बन रहे हैं, यानी 4 हाइड्रोजन एटम्स बन रहे हैं। अब 2 तो ये लिखा हुआ है, अब इस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12 बने। 2 को हम अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 को अगर 6 2 सा 12, यानी हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। इधर भी 6 2 सा 12, इधर भी 6 2 सा 12। इधर में हमने 6 को ऐड किया है, जिसकी वजह से हमारे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। लेकिन अब हम दोबारा से ये इक्वेशन देखेंगे कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई। दोबारा से देखेंगे कहीं ये अनबैलेंस तो नहीं हो गई। ये देखते हैं। सबसे पहले हमने कार्बन को देखना है। कार्बन को देखेंगे, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 2 सा 4, 4 कार्बन हमारे पास रिएक्टेंट में है, 4 कार्बन हमारे पास प्रोडक्ट में है। 5 2 सा 10 ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में है, और ये 4 2 सा 8 ये बनेगा। और अब ये देखें, 6 हमारे साथ ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 6 ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 8 हमारे इधर से आगे थे, और 6 जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 14। यानी हमारा ऑक्सीजन को जो एटम थे वो अनबैलेंस हो गए हैं। जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस करने की किया तो हमारा ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। अब हमने ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। अब हमारे पास फाइनल जो ऑक्सीजन के एटम्स आए हैं वो 14 हैं। कितने आए हैं, 14। और जबकि हमारे पास इधर कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 5 2 सा 10। यानी इस 5 को हमने
इसको मिटाना होगा और इसकी जगह कोई ऐसा डिजिट लिखना होगा जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमारा 14 बन रहा हो। 5 2 ज़ा 10 बन रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो 6 2 ज़ा 12 बन रहा है। अगर हम इस 5 की जगह 7 लिख देते हैं, 7 2 ज़ा 14, यानी 7 2 ज़ा 14, हमारे अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के एटम जो इधर 14 थे वो इधर हो गया। अब इसको ज़रा एक दफ़ा मैं नीट करके लिख लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये हमारा C2H6 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2O। अब इसके साथ जो हमारी फाइनल कोफिशिएंट्स बने हैं ना वो भी लिख लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारा 2 इधर बन रहा है, 7 इधर बन रहा है, 4 इधर बन रहा है और लास्ट में हमारा 6 इधर बन रहा है। अब इसको एक दफ़ा देख लेते हैं कि लास्ट में भी हम ज़रा सोल्व करके देख लेते हैं कि कुछ अनबैलेंस दोबारा तो नहीं हो गया। अब ये हमारे पास कितने कार्बन है रिएक्टेंट में, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, हमारे पास 4 इधर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14 रिएक्टेंट में। अब हम देख लेते हैं ज़रा प्रोडक्ट में, ये 4 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो 2 लिखा हुआ है, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, 8 हो गया। और ये 6 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा और इधर हम 8 के साथ 6 ऐड कर देंगे और हमारे पास 14 ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे। यानी जो 14 इधर थे वही 14 इसमें भी ऑक्सीजन के एटम है। लास्ट में हमने हाइड्रोजन देखना है। हाइड्रोजन 6 2 ज़ा 12, 12 हमारे पास प्रोडक्ट में। अब जाके रिएक्टर में देखें, ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर भी हमारा 12 बनाएगा। यानी ये जो हमारी इक्वेशन है अब बिल्कुल ही बैलेंस होगी, बिल्कुल बैलेंस होगी, किसी तरीके से भी अनबैलेंस नहीं रही। हमने अपना मेटल्स तो था नहीं इसमें, नॉन मेटल्स को देखा, फिर ऑक्सीजन को देखा, फिर हमने हाइड्रोजन को देखा। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, ये जो इक्वेशन थी, इक्वेशन थी ये थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, लेकिन इस तरह की भी एक सीखनी ज़रूरी थी क्योंकि मुमकिन है कि इस तरह का भी आ जाए। अभी ये आपको ज़रा लेंथी लग रहा है, प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये मुश्किल भी नहीं है, लेंथी भी नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लेंथी हो गया, वरना ये बहुत ईजी ट्रिक है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी मैं आपको जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ईजिली आ जाएगी बैलेंस करना इक्वेशन।